वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपके सामने हाजिर हूं जिस टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कि हमने कुछ डिटेल डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या, हमने टीएन एसएन सारी जानकारी हमने ले लिया था, यानी नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, प्लस में सम यदि हमें निकालना होगा वो कैसे निकालते हैं, सारी जानकारी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया था। और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी मैंने आपको बताया था और इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने लगाए थे। तो जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट यदि प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे उनसे हमारा रिक्वेस्ट होगा कि कृपया कर पहले आप इसके पहले लेक्चर आप देख लें, पहले एक दो लेक्चर आप देख लें, तब ये लेक्चर और भी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलें, आज का जो टॉपिक है एपी के रिलेटेड ही टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक मीन। तो गिव द हेडिंग अर्थमेटिक मीन। अब जैसा कि नाम से ही एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये मीन क्या होता है, मीन का मतलब क्या। सपोज किसी दो नंबर के बीच का मीन यदि निकालना होगा तो आप डायरेक्टली पहले क्या करते थे, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 कर लेते थे। तो चले ठीक है, कोई बात नहीं। वैसा ही यदि हमें 3 नंबर के बीच में, यदि मैंने कोई 3 नंबर की बात कर रहा हूं, लेट अस एज्यूम कि मैंने एक एग्जांपल यहां पे एग्जांपल एज्यूम कर रहा हूं, 3 नंबर ए बी सी मैं एज्यूम कर रहा हूं और ये तीनों नंबर सपोज दैट कि एपी में है। लेट अस एज्यूम कि तीनों नंबर एपी में है, तो क्या होगा, एबीसी आर इन एपी। तब जाकर हम इसको क्या बोलते हैं, मिडिल वाला जो होता है, यानी बी वाला जो है मिडिल टर्म जो है इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। तो सबसे पहले लगे तो आप लिख लेना, ऐसा लिखना, नीचे एक रिमार्क करके लिख लेना, when three numbers are in AP random, when 3 numbers are in AP, then the middle number is the arithmetic mean. Middle number is the arithmetic mean of the other two. एग्जाम्पल लेना है ऐसा, एग्जाम्पल लिखना, if a comma b comma c are in AP, a comma b comma c are in AP, then b is the arithmetic mean between a and c. b क्या है, अर्थमेटिक मीन है, किसके बीच का, a और c का। तो यहां से यदि हमें b का वैल्यू निकालना होगा तो बहुत सरल अंदाज में हम b के वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि 2b दैट इक्वल्स टू a प्लस c हमें अच्छे तरीके से पता होगा। वैसा ही यदि मैंने b के वैल्यू भी लिख दिए तो a प्लस c अपॉन कितना होगा, 2। यानी b के वैल्यू हम किसी 3 नंबर के बीच का m निकालना यदि होगा हमें, तो हम डायरेक्टली इस तरह से निकाल लेंगे। और 3 नंबर में मिडिल टर्म जब उसकी मीन है तब हमें कैसे निकालना होगा, ये बात आपने इसमें देख लिया। बट इतना ही नहीं, हम किसी 2 नंबर के बीच में, लेट अस एज्यूम कि मैंने कुछ बात और भी आपको डिटेल में मैं कुछ बातें बता रहा हूं, तो एक और भी इसका सब हेडिंग देना, इंसर्ट इन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। आपको बोला गया थोड़ा सा समझना, हमारी बात को अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि बहुत मजेदार है, बहुत ही आनंददायक है ये टॉपिक आपके लिए। तो सबसे पहले किसी 2 नंबर मैंने मान लिया, लेट 2 नंबर बी द ए एंड बी, तो मैंने ए और बी 2 नंबर मैंने ऐसा एज्यूम कर दिया और इसके बीच में आपको n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। कितने, जो कि मैंने ऊपर में लिखा हूं NAM। यानी कहने का मतलब क्या होगा, डायरेक्टली यदि मैंने बात किया A1 A2 A3, मैंने मान लिया सारे क्या है, मीन है, और AN ऐसा मैंने लिख दिया। तो लगे तो आप जब लेट कर रहे हो ना तो ऐसा लिख देना, लेट A1 A2 A3 अप टू AN बी द अर्थमेटिक मीन, बी द n अर्थमेटिक मीन। देन जब हमें इंसर्ट करना है ए और बी के बीच में, तो a, A1, A2, A3
एसो ऑन क्या बनेगा एन और लास्ट में क्या बनेगा बी। तो ये किस में होना चाहिए आर इन एपी, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि एपी में जब रहेगा, जब भी कोई सीक्वेंस इस तरह के यदि एपी में सीक्वेंस हो सीरीज हो एपी में रहेगा तो ही हम उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, यानी एम तभी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बात और भी आपको बताना चाहूंगा, देखना यदि आपसे पूछा जाए कि कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट हो सकते हैं किसी दो नंबर के बीच में, तो कितने भी, जितना इच्छा है आपका उतने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं अपन। बट वो तरीका क्या होना चाहिए, वो तरीका जो मैं अभी सोल्व कर रहा हूं ये तरीका ही आपको फॉलो करना है। इसके लिए कुछ फॉर्मूले वगैरह फॉर्मूले याद नहीं करना, हालांकि फॉर्मूले बनते हैं लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सपोज आज याद करोगे, मान लिया कि आपको याद हो जाएगा, कल जब एग्जाम के समय आएगा तो ये फॉर्मूले आपके दिमाग तक नहीं टिकेगा, ये ध्यान रखें। तो मैं एक काम कर रहा हूं इसके लिए, जब मैंने लिख दिया कि ये सारे टर्म किस में है एपी में है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान के यदि मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे बताइए बेटा, तो और इसके कॉमन डिफरेंस कितने होंगे, लेट कॉमन डिफरेंस क्या डी मान लेता हूं, कॉमन डिफरेंस इज द डी। अब बताइए मुझे कि जब कॉमन डिफरेंस डी है तो मैं a1 को क्या लिख सकता हूं, a1 बोले तो क्या होगा a1 इज इक्वल टू a प्लस डी, a2 डेट इक्वल टू कितना a प्लस 2d, बोलिए ना, a3 कितना होगा a प्लस 3d बन जाएगा, बराबर है। ऐसो ऑन an की जब मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस कितना nd। अब एक बात और भी आपके जहन में मुझे बात को बैठाना है, यदि आपसे कोई पूछता हो कि b वाला जो टर्म है ना वो कितने नंबर के टर्म है, कितने नंबर के टर्म है b वाला टर्म, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए n या n प्लस 1 या n प्लस 2, n प्लस 2। क्यों, क्योंकि बीच में ही तो यहां से लेकर के यहां तक के टोटल नंबर ऑफ टर्म तो n है, और एक अगला वाला टर्म हो जाएगा n प्लस 1, तो b क्या है n प्लस 2th टर्म, क्या है n प्लस 2th टर्म। तो b की बात में यहां से यदि मैं लिखूं b इज इक्वल टू क्या होगा n प्लस 2th टर्म है, तो मैंने लिख दिया b क्या है आपका n प्लस 2th टर्म, और n प्लस 2th टर्म को यदि आप स्प्लिट करते हो तो यानी कहने का मतलब कि n के बाद वाला ही टर्म तो है वो, तो आप यदि लिखोगे इसको तो आप इसको लिखना होगा a प्लस n के जगह n प्लस 1 लिखना होगा और d लिख दिया। अब एक बात मुझे बताइए, b के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, b कितने का नंबर का टर्म है n प्लस 2th टर्म है, तो n प्लस 2th टर्म का यदि आप टर्म का फॉर्मूले भी यूज करते हो, क्या है टर्म का फॉर्मूला 10 a प्लस n माइनस 1d, तो n के जगह n प्लस 2 है तो माइनस 1 करने के बाद ऐसा बचेगा। अब आप मुझे बताइए कि यदि ऐसा लिखा तो b माइनस a शुड बी रिटन एज n प्लस 1 इनटू d, यू कैन राइट, एंड d दैट इज द कॉमन डिफरेंस, दैट मींस व्हाट in b माइनस a अपॉन n प्लस 1, a हो गया आपका कॉमन डिफरेंस d। यानी अब आप मुझे बताइए जब कॉमन डिफरेंस आप निकालनी है बाय यूजिंग दिस मेथोलॉजी, ये फॉर्मूला मत बोल रहा है, इसको मैंने स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, आपको ये मेथड ध्यान रखना है, और जब मेथड ध्यान है ना तो बस काम बन गया आपका। तो यहां से निकालना कितना सरल हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब d का वैल्यू आपको मिल गया तो बेटा बोलिए ना, क्या सारे अर्थमेटिक मीन आप नहीं निकाल सकते हैं? देन आपको क्या करना होगा, देन पुट इन a1 a2 a3 till an and get the all aim, सारे एम्स निकाल लेंगे आप। तो यही तो तरीका था जिससे आपको पता लगेगा कि यदि किसी दो नंबर के बीच में हमें यदि सपोर्टेड 4 एम निकाल इंसर्ट करना है, 5 करना है, तो हम करके वो सभी के वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यही वो तरीका है जिससे आप अर्थमेटिक मीन को बहुत ही आसान तरीके से आप इसको डील कर सकते हो। तो मैं कुछ सवाल क्यों ना इसमें मैं दे देता हूं आपको, राइट डाउन इंसर्ट 20 am, राइट डाउन एग्जांपल, देखना सवाल कैसे होंगे। मैं इसी बेस पे आपको कुछ सवाल देना चाह रहा हूं और एक बात आप समझिए, बहुत ही मजेदार है टॉपिक, इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगा के। तो सबसे पहले
सवाल में मैं दे रहा हूं कि टोटल 20 AM इंसर्ट करने हैं किसी दो नंबर के बीच का, कैसे करेंगे बताइए आप। देन राइट डाउन द एग्जांपल, इंसर्ट 20 AMs बिटवीन 4 and 67। एक नंबर 4 है, दूसरा 67, और इसके बीच में टोटल कितना 20 AM इंसर्ट करने हैं। आप समझिए A1 A2 A3 अप टू A20 तक इंसर्ट करने हैं, और इंसर्ट करने के बाद वो एम आपको फाइंड करना है, बराबर है। इंसर्ट दिस एंड फाइंड एम, ऑल अर्थमेटिक मीन, ऐसा लिख देता हूं, ऑल एम फाइंड करना है। कैसा होगा, आखिर इस सवाल का जवाब हम कैसे देंगे, ये बात थोड़ा सा आपके दिमाग में तो आ रहा होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, दो नंबर है आपके पास 4 और 67, जो कि मैंने दोनों नंबर को बाजू में लिख दिया, क्योंकि इसके बीच में इंसर्ट करना, आपको 20 नंबर इंसर्ट करना, 20 एम इंसर्ट करना। तो 4 के बाद A1 A2 A3 A4, जितने आपको लिखना है उतना लिख दो, और लास्ट में आपको तो 20 नंबर है तो A20 तक हमने इंसर्ट कर लिया। बट ये पूरा सीक्वेंस किस में होगा, एपी में ही होगा। ये बात आप जरूर से जरूर आप अपने दिमाग में बैठा लें। तो एक इसमें है आर इन एपी में। तो बेटा अब मुझे बताइए कि जब एपी में है तो A1 क्या होगा, 4 प्लस कॉमन डिफरेंस D, जो कि आप एपी के बेसिक प्रॉपर्टी जानते हो कि दूसरा नंबर बोले तो लिखना होगा तो पहले नंबर प्लस कॉमन डिफरेंस होगा, तीसरा नंबर लिखना होगा तो पहले नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, लिख सकते हैं आप। तो देखना A1 इतना लिख दिया तो A2 कितना होगा बेटा, 4 प्लस कितना 2D, A3 कितना होगा जी बोलिए, 4 प्लस कितना 3D, लिख दिया मैंने। A4 लिख रहा हूं, कितना हो जाएगा, 4 प्लस कितना 4D बन जाएगा। एसोन A20 की बात मैं करूं तो 4 प्लस कितना 20D हो जाएगा। A20 के बाद का नंबर क्या बेटा बोलिए ना, 67 ना। तो 67 इज द कितने नंबर का टर्म है, तो 4, देखना 4 5 एक एक से आगे बढ़ते जा रहा है, तो 4 प्लस 20 है तो लास्ट वाला हो जाएगा 21D, क्योंकि 22th टर्म है आपका 67। कितने नंबर का टर्म है, 22th टर्म है 67। तो देर किस बात का यार, डी निकालना होगा तो क्या हम इसी को सोल्व करके यहां से डी निकाल लेंगे, ऑफ कोर्स। यदि मैंने 4 को माइनस कर लिया तो 63 हो जाएगा, 63 दैट इक्वल्स टू 21D। तो यहां से यदि आप D का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। और वही D के 3 वैल्यू आपको कहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो क्या बन जाएगा जी बोलिए, A1 क्या बनेगा, यदि मैंने 3 रख दिया तो 4 प्लस 3 कितना 7 हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट A3 कितना आ जाएगा, 9 9 4 13 हो जाएगा, यानी A3 यानी 13 हो जाएगा। यानी 3 के डिफरेंस पे लास्ट में A20 लिख रहा हूं तो A20 क्या बन जाएगा बेटा बोलिए, 4 और ये कितना 60 ना, हाँ 20 इंटू 3 60 प्लस 4 64। यानी आपको जब लिखना है फाइनल आंसर जब लेना होगा, क्या होगा फाइनल आंसर बताइए, फाइनल एम जब आपको लिखना होगा तो यू कैन राइट कितना 7, 10, 13, इस तरह से चलता रहेगा टिल 64। टोटल 20 एम हो जाएंगे इस तरह के, 3 का डिफरेंस। तो यही वो एम है जिसको हम किसी दो नंबर के बीच में हमने कितना इजीली इंसर्ट किया, ये बात आपको समझ में आया होगा। और बहुत ही बेहतर है, बहुत ही आसान है, कोई दम नहीं है सवाल में। तो चलें कुछ सवाल और भी दे रहा हूं। if P arithmetic means R, second number example, if P arithmetic means R, लिख रहा हूं, if P arithmetic means R inserted between
5 and 41, 5 and 41 ऐसा, so that the ratio A3 upon AP minus 1, P minus 1 that equals to 2 upon 5, that equals to 2 upon 5. Then find the value of P, then find the value of P. तो कितना सरल है देखता हूं, हमें निकालना है यहां से क्या, P के वैल्यू निकालना है। क्या फाइंड कर रहे हैं, फाइंड P। देखना क्या होगा, सबसे पहले थोड़ा सा आप दिमाग लगा लें, देखें आप, आएगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगा लें। P अर्थमेटिक मीन है ना, इसके बीच में 5 और इसके बीच में, तो मैंने एज्यूम कर लिया 5 और P अर्थमेटिक मीन यानी A1 A2 A3 टील कितना AP, P अर्थमेटिक मीन है मैंने लिख दिया, और लास्ट वाला है 41, बट किस में होगा, AP में होगा सीक्वेंस। अब जब AP में है तो A1 AD मुझे लिखना होगा तो 5 प्लस D लिखना होगा, A2 लिखना होगा तो 5 प्लस 2D लिखना होगा। अब क्या हमेशा इतना लिखते जाओगे, AP लिखना होगा तो AP कितना 5 प्लस कितना 5 प्लस कितना, देखिए ना 5 प्लस P इंटू D, P टर्म है ना PD, लिख दिया ऐसा। 41 लिखना होगा तो 5 प्लस P प्लस 1th D ऐसा लिख दिया। जब मुझे D निकालना है तो कितना आ जाएगा बोलिए, 41 माइनस 5 36 अपॉन P प्लस 1, क्या आ गया आपको D का वैल्यू, D का वैल्यू इतना आ गया। अब जब D का वैल्यू आया आपको निकालना क्या है, आपको A3 ना, तो A3 क्या लिख सकते हो आप, बोलो ना, A3 यदि निकालना है तो 5 प्लस कितना 3D बनेगा। तो बोलिए A3 जब हमें फाइंड करना है, A3 फाइंड करना, तो मैं यहां पे ही लिख देता हूं A3 क्या लिख सकता हूं, 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ D, D का मतलब 36 अपॉन P प्लस 1, ऐसा हो गया A3। सेकेंड में और क्या निकालना था आपको, AP माइनस 1 ना, यानी P एक टर्म तो इतना है, इससे एक पहले वाला, यानी मैं लिख रहा हूं, देखिएगा AP माइनस 1 की बात जब मैं कर रहा हूं तो 5 प्लस P माइनस 1 इंटू क्या होगा, D हो जाएगा। तो ये लिख दिया 5 प्लस P माइनस 1 इंटू D, और D के जगह पे आपका क्या 36 अपॉन, बोलिए 6 अपॉन P प्लस 1, और इसका ही रेशियो नंबर 1 और नंबर 2 का ही रेशियो आपको गिवन है 2/5। बस कैलकुलेट करना है और P के वैल्यू यहां से आपको फाइंड आउट करना है, जल्दी फाइंड करना है। देखे ना क्या करूं मैं अब इसमें, क्या करूं, बहुत सरल बहुत आसान, समझना क्या होगा। अब लेना फ्रॉम गिवन कंडीशन जो है आपका A3 अपॉन, हाँ तो मैं लिख रहा हूं A3 यानी 5 प्लस 3 इंटू दिस यानी 36 इंटू 3 108 अपॉन P प्लस 1, दिस अपॉन कितना बोलिए ना 5 प्लस 36 टाइम्स ऑफ P माइनस 1 अपॉन P प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 2 अपॉन 5। बेटा यदि मैंने इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया P प्लस 1 से, इसमें और इसमें भी P प्लस 1 कर दिया, तो इसके डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएंगे। चलिए तो थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। 5P प्लस 5 8 5 13, तो प्लस कितना 113, जल्दी कैलकुलेट करें आप, हमसे आप फास्ट कर लेंगे मुझे भरोसा है। नेक्स्ट बोलिए 5P और 36 यानी 41P, और बोलिए 5 और माइनस 36 यानी माइनस 31 दैट इक्वल्स टू 2 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा 25P प्लस कितना हो जाएगा 565 दैट इक्वल्स टू 82P माइनस कितना 62। चलो जल्दी कैलकुलेट करो, 62 को इधर जोड़ रहा हूं, 565 प्लस 62 कितना जाएंगे 627 दैट इक्वल्स टू 82 में से
माइनस कर रहा हूं 25, कितना जाएगा 7 और ये 5, 57 जल्दी। और p का वैल्यू आपको निकालना है तो 627 अपॉन कितना 57। तो जल्दी मुझे बताएं इसके आंसर क्या आ रहे हैं आपके। देखना कुछ से कैंसिल हो रहा है क्या है 57 और ये 57 कितना आ रहा है 7 5 12, हाँ 11 से कैंसिल हो रहा है, यानी रिजल्ट क्या है p के वैल्यू 11। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया कि इसको अर्थमेटिक मीन हम कैसे इंसर्ट कर रहे हैं, यही बात मैंने आपको बताया हूं और इसी बेस पे मैंने एग्जांपल के आंसर तक हमने पहुंचे हैं। तो चलिए जल्दी बेटा फास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल जितना ज्यादा करना है। एग्जाम्पल करने में कोई भी कोताही ना बरतें, क्योंकि सवाल ही आपको एक सही लेवल तक ले जाके पहुंचा सकता है। सवाल से ही आप एक लेवल तक पहुंच सकते हो, इसलिए सवाल में कहीं कोई ये नहीं, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट खेलते गए और फिर लास्ट में कंसेप्ट कैसे अप्लाई कर रहा हूं ये दिमाग की बत्ती ना गुल हो जाए। तो खास करके हमारे पास बेटा आपको क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे, क्वेश्चन पे ही आपको ज्यादा एफर्ट लगाना। हालांकि अपन कंसेप्ट को सीखने के लिए 3 मेथोडोलॉजी का यूज कर लेते हैं। नंबर 1 जो मैंने आपको कंसेप्ट पहले एक्सप्लेन करके बताया कि क्या होते हैं, यानी उसके जड़ से लेकर के स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल भी 0 लेवल से स्टार्ट करता हूं। कंसेप्ट बताने के बाद उसको मैं नोट्स के फॉर्म में आपको लिख के दे रहा हूं। थर्ड 1 उस पे अपन एग्जाम्पल में हम वो कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं ये बात भी मैं आपको सही तरह से डिलीवर कर रहा हूं। तो आप भी देर ना करें, सवाल आप जितना ज्यादा से ज्यादा लगाएं। जो भी रिस्पेक्टिव बुक है आपके पास या हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो और बुक दोनों आप लगाते चलिए और उसके सारे क्वेश्चंस आप सोल्व करते जाइए। इवन मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक भी, क्वेश्चन पेपर भी आपको सेंड कर रखा हूं और अपने ऐप पे प्रीवियस ईयर के आप देखिएगा, उसमें बिटसेट के क्वेश्चन बैंक है, प्लस में आपके जेईई मेंस के, एमएसटी सीईटी के हैं। आप ओवरऑल इतने भी कर लेते हैं ना तो मोर देन इनफ है आपके लिए, मोर देन इनफ है। तो चलें एक सवाल और भी आपके लिए। इफ 11 AMs are inserted, 11 AMs are inserted between 28 and 10, between 28 and 10, देखना 28 और 10 के बीच में 11 AM इंसर्ट करने हैं। Then find the number of integral AMs. Find the number of integral कितने इंटीग्रल एम्स हैं, एम है वो आपको निकालना है। इंटीग्रल का मतलब आपको समझ गए आया होगा, कितने इंटीजर हैं वो आपको निकालना है। यार तो कितने सरल है, क्या करूं मैं 28 और 10 के बीच में, यानी कहने का मतलब कि ये जो भी है आपको घटते क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे मीन हैं। तो मैं लिख रहा हूं कितने टोटल 11 है ना, तो A1 A2 A3 टील कितना 11 मैंने लिख दिया और लास्ट वाला जो है आपका नंबर वो 10 है। तो ये किसमें होगा, एपी में ही होगा, बराबर है। तो A1 AD मैंने लिखू तो 28 प्लस डी हो जाएगा। तो बोलिए ना A11 की बात करूं तो A11 कितना होगा 28 प्लस 11D हो जाएगा, बोलिए। और 10 की बात करूं तो कितना 28 प्लस 12D हो जाएगा। तो अब इसको से यदि माइनस मैंने कर लिया तो 10 माइनस 28 यानी माइनस 18 अपॉन 12 और एक क्या हो जाएगा डी का वैल्यू। तो जल्दी यानी डी का वैल्यू -3/2, डी का वैल्यू -3/2 निकल गया। और जब डी का वैल्यू -3/2 निकला तो यार बताओ ना, यानी अब क्या होगा, सभी निकाल लो। A1 कितना होगा 28 प्लस 3/2 यानी -3/2 निकल जाएगा, बोलिए।
इंटीग्रल आने वाला है नहीं, फ्रैक्शन में आएगा। तो आपको 2 के मल्टीपल में, यानी कहने का मतलब कि 2d इतना आ रहा है, देखिए ना। तो यदि मैंने लिखा -3 दैट इक्वल्स टू 2d, तो 2d के मल्टीपल में लिखना। जैसा a2 की बात कर रहा हूं, a2 कितना आ जाएगा 28 प्लस कितना 2d, a4 कितना आ जाएगा 28 प्लस 4d, 3d करूंगा तो 3 टाइम्स ऑफ d करेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएंगे, फ्रैक्शनल में आ जाएगा। तो कभी भी इंटीग्रल निकालने के लिए हमें डायरेक्टली 2d के वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करने हैं इसमें। तो 2d हो जाएगा, 4d हो जाएगा, 6 में 28 प्लस 6d हो जाएगा। नेक्स्ट 8 की बात कर रहा हूं, यानी कितना हो जाएगा 28 प्लस 8d, और ये कितना 10 की बात कर रहा हूं तो 28 प्लस कितना 10d हो जाएगा। अब ये 2d के वैल्यू सभी में सब्स्टिट्यूट करते जाओ, तो यानी कहने का मतलब कि 1 2 3 4 5, आपको तो नंबर ही पूछा ना, तो आंसर इज 5। आंसर आपको पूछा है टोटल नंबर कितने होंगे इंटीग्रल, तो 5 कैलकुलेट करिए ना, सभी के वैल्यू इंटीजर ही आएंगे, फ्रैक्शन किसी का नहीं। तो यही वो तरीका है जिससे आप अर्थमेटिक मीन तक कुछ सवाल आप निकाल के आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो चलें, अभी मैं आपको एक सवाल, उस सवाल मैं दे रहा हूं आपको, जल्दी से करके बताएं। जैसा कि मैंने आपको इसमें, हाँ एक सवाल मैं दे देता हूं, इफ एन अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन, एक सवाल देता हूं आपको, करके मुझे इसी के चैट बॉक्स में कमेंट्स करें, जल्दी से जल्दी मुझे बताएं, आप सोल्व करके इसका आंसर देखें कि आपसे मैच हुआ या नहीं हुआ। तो बेटा लिख ले पहले आप, इफ एन अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 38, 2 and 38 के बीच में कितना है, n अर्थमेटिक मीन्स है, n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 38, then sum of resulting series is obtained as, sum of resulting series यानी पूरे का सम दिया हुआ है, यानी 2 से लेकर के 38 तक जो नंबर है ना, सारे एम जब निकाल लोगे तो 2 से लेकर के 38 तक सबके सम दिए हुए हैं। रिजल्टिंग सीरीज इज ऑब्टेन्ड एज, सम ऑफ रिजल्टिंग सीरीज इज ऑब्टेन्ड एज 200। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड क्या करना है, n फाइंड करने हैं। और आंसर भी मैं आपको बता दूं कि आंसर इसके है, तो n का वैल्यू 10 आया हुआ आंसर में। आप मुझे सोल्व करके चैट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। यही था आपका अर्थमेटिक मीन। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलें, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। आज के सेशन में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।